मथुरा दरवाजा क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आजाद कुरैशी ने रमजान माह की शुरुआत से पूर्व समाज के लोगों को घरों में रहकर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया। वहीं रमजान महीने में घरों में ही रहकर इबादत करने का आह्वान किया है। बता दें कि शुक्रवार को आसमान में चांद दिखाई दिया तो शनिवार से रोजे की शुरुआत होगी। वहीं चांद न दिखने पर 26 अप्रैल से पहला रोजा होगा। रमजान को लेकर शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आजाद कुरैशी ने बताया कि रमजान का महीना सब्र का महीना है। लोग अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें और इस महामारी के जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ करें। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी लॉकडाउन एवं शासन प्रशासन द्वारा इस महामारी से बचाव को उठाए जा रहे कदमों की जमकर तारीफ करते हुए समाज के सभी लोगों से शासन प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं मथुरा दरवाजा पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर सिंह ने भी मस्जिद में शासन के निर्देशों के तहत निर्धारित लोगों द्वारा ही नमाज अदा करने की बात कही है। रोजे शुरू हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हमने का नाम है जुमे की नमाज़ पढ़ते ही ऐलान कर दिया है कि सब लोग का नाम है रमज़ान का पवित्र महीना है, बरकती महीना है। अपने घरों में रमज़ान रखें, परिवार में रखें, लॉकडाउन का पालन करें, नमाज़ अपने घरों में पढ़ें, किसी तरह से मस्जिद के ओर नहीं आए। क्योंकि आज हालात जो चल रहे हैं, आप देख रहे सब जगह कोरोना के हालात बिगड़े जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने हमारी ने फैसला लिया है, 130 करोड़ भारतीय पे लिया है, 130 करोड़ भारतीय की जान बचानी है। सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। आज सरकार के फैसले की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आज हमारा देश देखिए कितना महान देश है, हमारा पूरे देशों की मदद कर रहा है, दवाइयाँ पहुँचा रहे हुए हैं, लोगों को विदेशी आदमियों को भेजा भी जा रहा है। आज हमारे देश का कितना गौरव बढ़ा हुआ है। तो सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए सब लोगों को मिलकर। जिस तरीके से रमज़ान के महीने में शाम को इफ्तारी आती है, मस्जिदों में लोगों की भीड़ लगती है, तो लोग अब भी इफ्तारी लेके आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमने साफ कह दिया जुमे की नमाज़ पढ़ते कि अपने घरों पे इफ्तारी रखिए, मैं अपने परिवार में खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, रोज़ इफ्तार करिए, माँ करिए, सुकून के संग करिए, घर पे करिए। मस्जिद की और कैसी भी तरह का कोई फल वितरण कैसा भी कुछ चीज़ नहीं है। ज़्यादातर देखा जाता है कि रमज़ान के महीने ज़कात खैरात ज़्यादा होती है, तो वो किस तरीके से लोग करें, क्या? देखिए, ज़कात खैरात का जो मसला है, जैसे गरीब आदमी है उसको पैसा दे दिया जाए ज़कात का, जिससे कि वो अपना भजन पालन कर सकता है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहबों को बधाई देना चाहता हूँ। देश के हमारे डॉक्टर अपनी जान की आहुति लगाए बैठे हुए हैं बेचारे, अपने देश पे जान न्यौछावर कर दी है उन्होंने। मैं मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन का भी देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है। आज 130 करोड़ भारतीय हमारा बचा हुआ है। आज देखिए, अमेरिका जैसे देश शक्तिशाली घट हुए बल गिर पड़ा है नीचे। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, अपनी मुस्लिम समाज की ओर से भी देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ। प्रशासन बामुश्त मेहनत कर रहा हुआ है। महीना शुरू हो रहा है, पाक और पवित्र महीना माना जाता है। इसमें किस तरीके से इबादत रहेगी, और जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है, एक परिस्थिति एक अलग ही चल रही है, उसमें लोग कैसे इबादत करें और क्या संदेश देंगे आप? इसमें संदेश यही देना है कि ये बड़ा अज़मतों बरकतों और बड़ी फजीलत वाला महीना है ये हमारा रमज़ान का। हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में इसका महीने की बड़ी मरातिब और बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं। अल्लाह के महबूब ने हमारे फरमाया है कि इसमें अगर कोई रमज़ान में एक नमाज एक रकात पढ़ता है तो उसे अल्लाह 70 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। इसी सिलसिले में लोग, हमारे इस्लाम के धर्म के लोग जो हैं, ज़कात और खैरात भी करते हैं इसमें। तो उन्हीं से ये मेरा फरमान है, मेरी गुजारिश है कि वो ज़कात करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। यानी कि गुप्त में और गरीबों की ऐसी मदद कर दें कि 1 रुपया अल्लाह की राह में देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 रुपया गुप्त में, यानी कि किसी को खबर ना हो, यानी कि दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को खबर ना हो। किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी बेवा का, किसी का दिखावे के लिए, दिखावे तौर पर, अपने नाम के तौर पर, अपनी पहचान के तौर पर ज़कात ना दे। ऐसे दे दें कि यानी कि अपने पड़ोस को भी खबर ना लगे, किसी को खबर ना हो। ऐसे रुपया अगर एक भी अगर रुपये का सवाब अगर ज़कात देता है इंसान, तो उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 70 रुपयों का सवाब अता फरमाता है। इमाम साहब, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और कुछ जो ज़रूरती चीज़ें उनकी भी दिक्कत आ रही है, तो इस समय लोग जो सहरी और इफ्तार का समय है, उस समय में कैसे लोग मतलब रखें अपना ख्याल?
उस समय में लोग अपना यही ख्याल रखें कि जैसे हम शहरी के लिए उठते हैं, शहरी के लिए 3 बजे 2-2:30 बजे से उठ जाते हैं, अपने खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद में अपने तनावुल करें, खाना खाएं और अपनी जो घर में साधन है उसी को एतबार से अपने याद रखते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार का प्रशासन का लॉकडाउन का सबका पालन करते हुए अपने इस्लाम अपने मज़हब के तौर तरीके से अपने शहरी करें और अपना एहतियात रखें। इस रमज़ान का महीना सब्र का महीना कहा जाता है और इस समय एक वैसी एक विषम परिस्थिति है, तो अब तो लोगों को और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सब्र करना। हाँ, यही हमारे कुरान का फरमाना है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैं सब्र वालों के साथ हूँ। तो यही है मुसलमान को अपने यानी कि किसी भी तरीके से विवाद यानी कि किसी भी तरीके, जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, मस्जिदों में नमाज की तरफ ना जाएं, जिस तरीके से 2-4 आदमियों की जो परमिशन है इसी तरीके से नमाज अदा करें, घरों में एहतियात के तरीके से अपने नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपने घरों में रहें। और इसी के तौर पर यह है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जो कुरान में अल्लाह हमारे फरमा रहा है कि मैं साबिरों के साथ हूँ, कि इस लॉकडाउन में खाने से पीने से जो परेशानी पड़ रही है उस पर सब्र करें और अपना एक इम्तिहान से अपनी कामयाबी दें। क्या रमज़ान में ऐसी दुआ रहेगी कि ये कोरोना का खात्मा हो? हाँ, यही कुरान में, यही रमज़ान के लिए और यही संदेश है लोगों से, हमारे मुसलमान से, सभी इस्लाम के हिंदुस्तान के भारतीयों से, कि अपने वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सभी जनता के लिए दुआ करें। और यही अल्लाह के गैब से कुरान के हमारे उलमा यही फरमा रहे हैं, हमारे उलमा ने यही फरमाया कि इंशाअल्लाह 12 रमज़ान को गैब से कोई ऐसी बात आई, ऐसी एक आयत आएगी कि जिससे रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी।